लीजिए असुर गुरु, असुर माता, आपके आदेश का पालन हुआ। अब ये खेल भी रुक गया और महिषासुर भी आ गया, महिषासुर भी आ गया, महिषासुर भी आ गया। अब आ गए हो तो अपने घर चलो। असुर जाति को तुम्हारी आवश्यकता है महिषासुर। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। चले जाओ, अन्यथा संबंधों की सीमा और तुम्हारी श्वासों की माला दोनों तोड़ दूंगा। जब तक मैं ये फल खा रहा हूं तब तक समय है तुम्हारे पास। चले जाओ यहां से। महिषासुर, असुर गुरु होने के नाते सत्य तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। कदाचित तुम भूल गए हो कि तुम्हारे माता पिता वीर योद्धा थे। तुम्हारा स्थान ये वन नहीं है, तुम्हारा स्थान असुर लोक है। मुझे पता है अपना स्थान। यह तुम्हारा स्थान है अशोक सुंदरी। और इसके दाएं ओर का स्थान कार्तिकेय का होगा, कार्तिकेय का होगा, कार्तिकेय का होगा। ये सब क्या हो रहा है? एक आसमान सबको हिलने क्यों लगा?
जहां महादेव अपने परिवार को अपने चिन्ह में, अपने शिवलिंग में स्थान दे रहे हैं, उनका अस्तित्व निर्माण कर रहे हैं, और हम यहां असुरों के भविष्य के लिए, असुरों की एकता के लिए, जो समस्त असुर जाति समाप्त हो गई है, उसके पुनर्गठन हेतु प्रयास कर रहे हैं। यदि महादेव और महादेव के परिवार का अस्तित्व स्थापित हो गया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुर समझने का प्रयास करो। समस्त असुरों के भविष्य के लिए तुम्हारे नेतृत्व की आवश्यकता है। देवताओं के इस संसार में शिव शक्ति का चिन्ह, उनका अस्तित्व मिटाकर असुरों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है महिषासुर। तुम्हें असुर साम्राज्य की बागडोर संभालनी होगी, संभालनी होगी, संभालनी होगी। और अशोक सुंदरी के बाएं भाग में जो स्थान होगा, ये स्थान गणेश का होगा, गणेश का होगा, गणेश का होगा, गणेश का होगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। अब शिवलिंग में शिव परिवार भी समा गया है, शिव और शक्ति के साथ। कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश को भी स्थान मिल गया है। एक परिवार में सभी परिवारजनों का स्थान एक समान होता है। कोई भी ऊंच नीच नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। माता पिता किसी से अधिक तो किसी से कम प्रेम नहीं करते। अपने संतान के प्रति माता पिता का प्रेम निर्मल और निर्मम होता है। उनके हृदय में केवल ममता होती है। कोई भी संतान यदि ये सोचती है कि उसके माता पिता, उसके बंधु या उसके भाई बहन को उससे अधिक प्रेम करते हैं, तो ये सोच अनुचित है। माता पिता के स्नेह पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में सभी के लिए एक समान ममता और एक समान स्नेह होता है। इसलिए उनका भक्ति से वंदन करें। जब जब यह संसार हम सब की पूजा एक साथ करेगा, केवल तभी
ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी, ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी, ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी, ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी। हमारा मन सदैव भ्रम के अंधकार में खोया रहता है। ऐसा ही एक भ्रम है सुख का। हमें लगता है कि जब सभी दुख दूर हो जाएंगे तब हमारा मन सुखी हो जाएगा, परंतु सत्य तो यह है कि जब मन सुखी है तो सभी दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। इसलिए स्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, अपने मन को सदैव संतुष्ट और सुखी रखिए। फिर देखिए कैसे जीवन के हर दुख का अंत और सुख के सागर का आरंभ होता है।